गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास को करते हैं स्टार्ट और स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक डिस्कशन से, क्योंकि टेस्ट में जो सबसे ज्यादा आ रहा है 20 क्वेश्चन वो क्वाड्रेटिक से आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक का डिस्कशन जरूरी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 X7 के अंदर लेवल 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरे का पीडीएफ आपको दे चुके हैं। लेवल 2 चलो आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग मुझे आंसर करते जाइए, क्योंकि ये मान के चलो कि आप जितना आप मुझे बताओगे ताकि क्लियर हो कि तुम्हें चीजें आती है कि नहीं। चलो इस ग्राफ को देख के बताओ ए कैसा होगा। इस ग्राफ को देखकर बताओ कि ए कैसा होगा। नेगेटिव सबको दिख रहा है, क्योंकि ग्राफ अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। इसका डी कैसा होगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब डी पॉजिटिव होगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। बोले तो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। पूरी पीएचडी करेंगे क्वेश्चन में। अब तुम मुझे सोच समझ के बताना इसका सी कैसा होगा। ऑब्वियसली बात है सी नेगेटिव। तो सबको देखकर क्या लग रहा है, सबको देख के लग रहा है ए इज द आंसर। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर बी के बारे में पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। तो बेटा ये वाला पॉइंट होता है -b/2 है, यहाँ पर -b/2 है, पॉजिटिव है। -b/2 है, ये स्टॉप पर जो बॉटम या टॉप पॉइंट होता है उसे हम x = -b/2 लिखते हैं। अब ये पॉजिटिव है क्योंकि ये एक पॉजिटिव एक्स में है, तो ए कैसा है नेगेटिव, माइनस से नेगेटिव कैंसिल, तो बी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। नहीं नहीं सही बोल रहे हो क्या, बी अगर पॉजिटिव आएगा, यस, तो बी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो मेरे इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, ए और डी। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल है, ए और डी। क्लियर, दो आंसर करेक्ट है। क्या है कैसे है मुझे नहीं पता। चलो द क्वाड्रेटिक है ऑलवेज द सेम साइन। क्वाड्रेटिक हमेशा सेम साइन है। क्वाड्रेटिक का जो साइन है से अच्छा ऑलवेज द सेम साइन ऑफ सी। जो सी का साइन है वही क्वाड्रेटिक का साइन है। क्लियर है। चलो मतलब ये बोल रहा है कि सी इंटू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर सी पॉजिटिव है तो एफ एक्स भी पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है तो एफ एक्स भी नेगेटिव है। क्लियर है। ऐसा वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्या सी का मतलब एफ ऑफ 0 हो गया, क्या सी का मतलब एफ ऑफ 0। और किसी भी एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव है, मतलब 0 पे पॉजिटिव है तो एफ एक्स भी पॉजिटिव है। मतलब या तो ये क्वाड्रेटिक ऐसे है या ये क्वाड्रेटिक ऐसे है। अगर एफ ऑफ 0 नेगेटिव है तो एफ एक्स भी ये 0 हो गया, ये एफ एक्स हो गया। ये 0 पर एफ ऑफ 0 हो गया, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। तो सीधी कहानी ये, इसका डी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसके कोई रूट नहीं आएंगे। क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है। सी अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स हमेशा के लिए पॉजिटिव है तो डी लेस देन 0, और एफ एक्स अगर हमेशा नेगेटिव भी है तब भी डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ग्राफ का बेसिक पार्ट था, कुछ भी बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं है, बी आंसर। बोलो पहले दो क्वेश्चनों में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। पहले दो क्वेश्चनों में कोई डाउट कंफ्यूजन। सेकंड रिपीट। सेकंड में बोला कि जो क्वाड्रेटिक का साइन है वो सी के साइन जैसा है, सेम साइन है सी। अगर सी मेरा पॉजिटिव है तो एफ एक्स भी हमेशा के लिए पॉजिटिव है, अगर सी नेगेटिव है तो एफ एक्स भी हमेशा के लिए नेगेटिव है, ऐसा बोला है। क्लियर हुआ पार्थ बेटा। अगर मैंने सी पॉजिटिव मान लिया तो बोला क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक अगर हमेशा पॉजिटिव है इसका मतलब, क्योंकि एवरी वैल्यू ऑफ एक्स पॉजिटिव बोला है उसने, तो इसका मतलब उसका डी कैसा होगा, नेगेटिव। अगर सी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक भी हमेशा के लिए नेगेटिव है, मतलब उसका कोई रूट ही नहीं है, मतलब डी लेस देन 0। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं हुआ कि ग्राफ एक्स और वाई का, अगर इसमें बोलता सी और इसका साइन अपोजिट है, मतलब सी पॉजिटिव है और एफ एक्स नेगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता, मैं डी ग्रेटर देन 0 लगाता। क्या पार्थ बेटा बात समझ में आई। उन्होंने बोला क्वाड्रेटिक उधर ही है जिधर सी है, मतलब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रही, और क्रॉस नहीं कर रही है तो डी लेस देन 0। क्लियर पार्थ।
रियल क्यों नहीं बेटा, रूट्स रियल होने के लिए एक्स एक्सिस को कट करना जरूरी है या नहीं? बताओ पहले मेरी बात। उन्होंने बोला सी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, सही में है कि नहीं? ये कट ही नहीं कर रही ना। आप सी की वैल्यू थोड़ी देर के लिए एक बार 2 रख लो तो बोला जाएगा एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा पॉजिटिव मतलब डी लेस देन 0। अगर सी को -2 रख लो तो क्या आएगा, एफ एक्स इज लेस देन 0। मतलब सीधी बात है, डी लेस देन 0। जब भी क्वाड्रेटिक हमेशा लेस है या हमेशा ग्रेटर है, या तो अवेलेबल पॉजिटिव या अवेलेबल नेगेटिव, इसका मतलब डी लेस देन 0, मतलब कोई रूट नहीं, कोई रूट नहीं मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। और यहाँ से लिखना चाहते लिख सकते हो बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, और चाहे तो हम ऑप्शन के टर्म में लिखना चाहते तो उल्टा कर दो। क्लियर हुआ पार्थ? किसी को और कोई समस्या है? क्लियर। अब क्या बोला गया है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन तो मतलब एकदम ऐसा है कि आपको अगर कॉमन सेंस है तो आपको हो जाएगा। बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के, इसके जो रूट है वो क्या बोला है, रूट आर सी एंड डी। इसके रूट क्या है, सी एंड डी। सी एंड डी रूट होने का मतलब है एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। बोलो समझ में आया? तो यहाँ से आप बोलोगे रूट अगर सी डी है तो ये क्वाड्रेटिक एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर। अगली बार क्या करो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के। इतना बड़ा काम इस क्वेश्चन में करना था। ऐसी इक्वेशन जिसके रूट ए भी हो वो ये तैयार हो गई, ये तैयार हो गई मतलब। अब देख सकते हो 3 क्वेश्चन जो अभी तक किए वो कैलकुलेशन वाइज बड़े नहीं थे, वो कंसेप्ट वाइज लेवल 2 पे थे। लेवल 2 में इन्हें डालने का मतलब था कि सॉल्यूशन नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ और आंसर पाओ। तीनों ही क्वेश्चनों में कैलकुलेशन ना के बराबर। वो तो मैंने इतना लिखा है रेड से, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता इतना भी नहीं लिखता, सीधा तीनों को बिगर पेन चलाए तीनों के आंसर लगा देता। क्योंकि तीनों जितने आप बड़ी एक्सरसाइज में जाओगे, जितने खतरनाक क्वेश्चन देखोगे, वो कैलकुलेशन में बड़े नहीं होते, वो कंसेप्ट में बड़े होते हैं। लॉजिक थोड़ा सा उनका टेढ़ा होता है, अगर वो सोच लिया तो आपके क्वेश्चन आराम से बनते हैं। 3 क्वेश्चन तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। चौथा देखते हैं क्या क्या बकवास है की है, समझते हैं हर चीज को। बोला एक क्वाड्रेटिक दिया हैज नो रियल रूट। क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं है। क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं है तो क्या ऐसी और ऐसी 2 क्वाड्रेटिक है पॉसिबल है? इस लाइन को समझो, क्वाड्रेटिक है नो रियल रूट। केवल मैंने अभी यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा, इसके हिसाब से 2 डायग्राम बनाए। और इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी का मतलब है एफ वन की वैल्यू नेगेटिव है, तो मतलब जो 1 पे वैल्यू है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव। बोलो क्लियर। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब इस ग्राफ के हिसाब से तुम ही बताओ, सी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, खुद ही बताओ। आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको अपने दिमाग में ग्राफ में इम्प्ली उसे अप्लाई करना है, आपके आंसर अपने आप मिलेंगे। तो इम्प्लीमेंट करते जाओ, आंसर पाते जाओ। ये क्या बोला, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। रेसिप्रोकल का मतलब है एक्स की जगह 1/x डालने को बोला था कि नहीं, तो ये आएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b/x प्लस सी। तो ऑब्वियसली बात है a अकेला हो जाएगा, c एक्स स्क्वायर आ जाएगा, bx आ जाएगा, a आंसर। आप देख सकते हो ओरल क्वेश्चन है। चलो अब इस डायग्राम के हिसाब से ए पॉजिटिव नहीं हो सकता, सी कहाँ कट कर रहा है पॉजिटिव में, तो सी आंसर करेक्ट है। जहां तक अगर बी को पता करना है तो ध्यान से सुनो, बी का कैसे पता करेंगे, ये वैल्यू होती है -b/2 है। पता करने का तरीका पता है, यहाँ पर -b/2 है कैसा है, पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है। ए कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव से ए कैंसिल, तो बी भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसके भी 2 आंसर आ रहे हैं क्या? यस, इसके भी 2 आंसर आ रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि 2 डिफरेंट रूट हैं, तो ये पॉजिटिव होगा। बेसिक चीजें बस पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक का ग्राफ, डी क्या होता है, ए क्या होता है, ए पॉजिटिव नेगेटिव से क्या, सी कहाँ होता है जहाँ वाई एक्सिस को कट करे, बी -b/2a से पता करते हैं। अब देख सकते हो इन 3 क्वेश्चनों में भी मैंने
ना के बराबर कैलकुलेशन की है। सर एक बार 3 रिपीट। 3 में बोला कि ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट सी एंड डी है। अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन बोला जाए, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। मुझे बोला ऐसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जिसके रूट 3 और 5 है, 3 और 5 रूट है, तो क्या मैं x-3 x-5 लिखूंगा उस क्वाड्रेटिक को कि नहीं? सिमिलरली बोला गया कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट सी और डी है, तो क्या मैं इसे बराबर में x-c x-d लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट सी और डी है, मतलब x-c और x-d इसके फैक्टर है। क्या पार्थ बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए। यस। तो यहां से अगर मैं के को उधर ले जाऊं तो इधर क्या बची, ए और बी, तो ये एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसके रूट ए बी है। तो मुझे यही पूछा है, फाइंड द इक्वेशन हु रूट्स आर ए एंड बी, तो ए एंड बी जिसके रूट है वो इक्वेशन ए हो गई। कॉमन सेंस लगाना था, जैसा बोला है वैसा करना था। बोलो 6 तक किसी को कुछ पूछना है? 1 to 6, 1 to 6 किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 to 6 किसी को और कुछ पूछना है? चलो 6। 6 में बेटा क्या है, ए नेगेटिव है आपको दिख रहा है सीधा, तो ए पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। सी कहाँ पर कट कर रहा है, पॉजिटिव वाई में, तो सी पॉजिटिव होगा। वाई एक्सिस को अगर आप जहां कट करता है वही तो सी होता है। अब यहां से कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि -b/2a कैसा है, -b/2a नेगेटिव है, दिख रहा है, तो ये नेगेटिव है, मतलब b/2a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर -b/2a नेगेटिव है, माइनस साइन को अगर मैं दूसरी साइड भेज दूं तो b/2a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। b/2a पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, जो a का साइन है वही b का साइन होना चाहिए। तो a कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है, देख सकते हो नीचे की तरफ क्वाड्रेटिक है, तो ऑब्वियसली बात है b भी नेगेटिव होगा, तो c और b दो आंसर हो गए इसके। ग्राफ्स के बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बोले हैं, केवल उन पर फोकस करो। चलो 7 क्वेश्चन से देखते हैं। चलो एपीजीपी एचपी क्या होता है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन बस अभी फिलहाल सॉल्व कर लेते हैं। क्या रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जाना चाहिए क्या इन तीनों का सम जीरो है, तो क्या ए प्लस, तो मैंने बोला था ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो वन रूट तो अल्फा बराबर तो हो गया वन, और यहाँ से बच्चों बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा सी इंटू ए माइनस बी, कहाँ से आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट से आया, अपॉन ए इंटू बी माइनस सी। बोलो क्लियर, सी इंटू ए माइनस, और ये भी कितना होगा, वन, क्यों होगा वन, क्योंकि रूट्स आर इक्वल, इक्वल मतलब अगर एक रूट वन है तो दूसरा भी वन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ से आएगा ए सी माइनस बी सी बराबर ए बी माइनस ए सी, तो ये आएगा 2ac बराबर बी सी प्लस ए बी। ये कहाँ से आया, क्या होता है, अच्छा अब यहाँ पूछा है ए बी सी कैसा होगा, तो एबीसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी कॉमन ले लो, बी बराबर आ जाएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी। नोट कर लो कि ये एचपी है, क्यों है, जब एचपी पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए मान लो कि ये एचपी है। सर डी बराबर जीरो से क्यों नहीं, कौन सा क्वेश्चन की बात, अच्छा डी बराबर जीरो लगाओगे तब भी बेटा यही आंसर निकल के आएगा। चलो तो लोगों की जो डिमांड है उसे भी पूरी कर देते हैं, हम डी बराबर जीरो लगा देते हैं। हम उससे भी करके दिखाऊंगा सुजल बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बी स्क्वायर जीरो, जीरो बोले तो बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर -4 ए इंटू बी माइनस सी और सी इंटू ए माइनस बी। रूट्स आर इक्वल, अगर एक वन है तो दूसरा वन होगा। चलो अब मैं डी बराबर जीरो से करके बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो ये आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर -2ac b स्क्वायर, क्लियर। चलो -4 अंदर मल्टीप्लाई करते ये ए सी हो गया, तो ए सी हो गया तो ये आएगा ए सी, अंदर मल्टीप्लाई करो ए बी सी, ए सी का मल्टीप्लाई किया ए बी सी
माइनस ए सी स्क्वायर। अभी इसमें मल्टीप्लाई मारना बाकी है ए माइनस बी का। क्लियर? चलो अगला स्टेप, तो वही आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac b स्क्वायर माइनस ए का मल्टीप्लाई मारो तो आएगा -4a² bc -4a² bc। ए का और मल्टीप्लाई मारो तो ये प्लस का हो जाएगा 4a² क्लियर है? 4a² और अगर आगे बी को मारोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस a b² c 4b²c। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस तो ये आएगा माइनस का 4 कितना ab c²। आप इसको अब ध्यान से देखोगे तो बेटा ये निकल के आएगा ab प्लस bc प्लस प्लस 2ac ये 4 का होल स्क्वायर करके देखो। बोलो समझ में आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है तो करो। बीच में क्या है? प्लस कौन सा वाला है? प्लस है तुम्हारा ए बी बी सी। ए बी और बी सी जो है वो नेगेटिव आएंगे। अच्छा क्या करो, इसे नेगेटिव ले लो बस, ये निकल के आ जाएगा और बराबर जीरो से आपको यही वाली चीज मिल जाएगी 2ac बराबर ए बी प्लस बी सी। लो ये तरीका भी नोट कर लो। बोलो सुजल बेटा क्लियर हुआ? सुजल क्लियर? नोट कर लो यहां से भी वो ये एचपी होता है, ये बात हम आपको बाद में बताएंगे। चलो अब ये दिया है 8वां, तो क्या मैं तुम कहो तो दूसरा तरीका मिटा लूं या लिखा रहने दूं? चल लिखा रहने देता हूँ। 8वां देखते हैं। 8वीं में क्या बोला? दिस लैम्डा लेस देन 0। तो सबसे पहले तो कुछ तो दिया है, दिस x² प्लस दिस x -1 लेस देन 0। कल किसी ने ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछा है, तो मैंने कहा कल क्लास में बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसका रिप्लाई नहीं किया। लैम्डा बिलोंग्स टू द इंटीग्रल। अब तुम मुझे पहले ये बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 कब होती है? जिनका ये डाउट, जिन्होंने स्पेशली व्हाट्सएप पूछा, वो खुद सोच के बताएं कि करना कैसे हमें, वो समझना चाहिए ना। तो इसके लिए पहले समझो, कोई भी क्वाड्रेटिक लेस देन 0 होगी, इसकी क्या क्या कंडीशन है पहले वो बताओ। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 कब कब होती है? जिनसे नहीं हुआ है पहले वो लोग कमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अपने आप से पूछो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 कब होगी। तुम भी कमेंट मत करो, मैं भी आराम से बैठता हूँ, पेन छोड़ दिया मैंने, लो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 कब होगी? डायग्राम से बता देता हूँ। तो इसका डायग्राम ऐसा है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमेशा के लिए लेस देन 0 है। अब बताओ इसका ए कैसा होगा, डी कैसा होगा, सोच के बताओ। जिनका ये क्वेश्चन नहीं हुआ स्पेशली वो लोग कमेंट करें। तो ए नेगेटिव डी नेगेटिव, बोलो समझ में आ रही है इतनी बात? इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो ए कितना है ये, तो यहाँ पर आप लिखोगे लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 लेस देन 0। ये कहाँ से आया? ए लेस देन 0 से। इसके फैक्टर आएंगे बच्चों, लैम्डा +2, छूट गया क्या बात है, लैम्डा -1 लेस देन 0। तो यहाँ से आएगा लैम्डा बिलोंग्स टू, आप देख सकते हैं -2 से 1। बोलो पहला काम क्लियर? मैंने कुछ अलग लगा रहा हूँ या कुछ स्पेशली कर रहा हूँ वो छोड़ दो। तुम ये समझो कि जो बेसिक फंडा बताया वो अप्लाई करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक का ऐसा ग्राफ है तो क्या होगा? डी कैसा होगा? नेगेटिव। आपके पास 3 हथियार बताए ग्राफ के, एक ए, एक डी और तीसरा जो हथियार बताया वो है तुम्हारा -b/2 है। तीनों हथियारों को लगाते जाओ, आंसर आता जाएगा। डी लेस देन 0 लगाते हैं। चलो तो कितना आएगा? लैम्डा +2 का होल स्क्वायर। मैं कुछ नया करूं तो बताना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ -1 ये प्लस कर देगा, और 4 टाइम आ जाएगा कितना? लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2। कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, समझ लेना। लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर ये हो गया 5 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से कितने आने वाला है? 4 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा।
और बच्चा बच्चा 4 वहां से आने वाला है, -2, 4 - 2 के सॉरी 4 - 8, नहीं नहीं गलत किया गया, 4 लैम्डा, रुको 4 लैम्डा 4 लैम्डा 8 लैम्डा होने वाला है ये, यहाँ से 4 लैम्डा 4 लैम्डा 8 लैम्डा, ये -8 है वो +4 है, तो बोले तो -4। बोलो क्या आप इसके फैक्टर करके आप देख लोगे, और दोनों का ही हमें इंटरसेक्शन लेना है। क्लियर हो रहा है? कल जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ? सिंपलेस्ट तरीका लगाना है, क्वाड्रेटिक नेगेटिव दिया, बस जितना दिया उतना करो, जितना बताया उतना, दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाने से क्वेश्चन नहीं बनते। 20 लाना है, 10 और 2 फैक्टर आ जाएंगे। बोलो 10 और 2, 10 आया तो क्या होगा, 5 लैम्डा कॉमन लोगे, लैम्डा +2, और 2 मतलब -2 लैम्डा, तो लैम्डा +2 -2 कॉमन लोगे, तो एक फैक्टर आ जाएगा 5 लैम्डा -2, और एक आ जाएगा लैम्डा +2। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, वो आने वाली है तुम्हारी -2 से लेके 2/5। जब आप इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, कॉमन निकाल लोगे, तो -2 से 1 इसका आंसर आएगा। नोट करो 8 तक, 9th को अगले पेज पे बताते हैं। अभी दे रहा हूं मैं आपको गैप, टेंशन मत लो। नोट करने के लिए अभी टाइम दे रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लो नोट करो। D <0 कैसे एज्यूम किया बेटा, बहुत क्लियर वर्ड में लिखा है कि क्वांटिटी या तो हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव, मतलब उसका कोई रूट नहीं आने वाला। रूट किस क्वांटिटी का आता है, जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में घूम के आए। तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के उधर गई ही नहीं, तो इसका रूट आया ही नहीं, रूट ही नहीं आए तो D<0। पार्थ बेड़ा उसने बोला क्वाड्रेटिक जो है वो हमेशा के लिए नेगेटिव है, मतलब केवल नेगेटिव नेगेटिव में ही रह गई, कभी एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं किया या टच भी नहीं किया, तो D<0 होगा कि नहीं होगा? बस इतना समझना है, जूम नहीं करना है। वो क्या बोल रहा है और सर ने नोट्स में ऐसा कहाँ लिखा है वो ढूंढना है आपको, तब जाके क्वेश्चंस बनेंगे। हर टॉपिक पे कल मैंने एक क्वेश्चन दिया है, तो थ्योरी जब तक मजबूत नहीं करोगे, जब तक आपको पेपर में बहुत दिक्कत आने वाली है। जिसकी थ्योरी स्ट्रांग है वो कल आउट ऑफ मार्क्स मारेगा, संडे को देखना तुम। पेपर बहुत इजी है, सिंपल तरीके से जो लिखा है नोट्स में उसी तरीके से पेपर दिया है। बोलो क्लियर हो रही है मेरी बात? चलो आगे बढ़े। 8th का ए दिया है, गलत है। अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू 2 ले ली, अगर मैंने इसमें लैम्डा की वैल्यू 2 ले ली, तो क्या होगा, 4 + 2 6 -4 x²। गलत आंसर, पीछे का आंसर सही कर लो। लैम्डा = 2 लेने पर ए मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक पॉजिटिव में चली जाएगी, फिर इसे कोई रोक ही नहीं सकता, नेगेटिव में कभी आएगी ही नहीं। तो पीछे आंसर गलत दिया है। मैं अपने आंसर के लिए 101% श्योर हूं। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलो 9th की बात करते हैं। बोला रूट ऑफ द इक्वेशन। चलो थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है दिखने में तो, पर करना तो पड़ेगा। क्या बोला, रूट ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे बढ़िया तरीका तो मैं यही बोलूंगा, आप ऑप्शनों को पुट कर करके देख लो, वो ज्यादा बढ़िया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए रूट निकालने वाले, इनमें अगर ऑप्शनों को पुट करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। रीजन, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे इस क्वेश्चन में, तो ये फिर से वही 2 की पावर में x - 2 मिलेगा। इसका एक ही इलाज है कि आप इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसके फैक्टर आएगा x-5, x-1, x-5, x+1, x-5, x+1 बराबर 2 की पावर x-2। चलो ऑप्शन पुट करते हैं। जब 4 को रखोगे तो यहाँ कितना आएगा, -1,
-5, तो 2 की पावर -5 देना पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है? चलो, 2 रख के देखो, 2 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा -3, 2 रखोगे तो यहाँ आएगा 3। 2 की पावर से -9 मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब दूसरा ऑप्शन भी कट कर दो। 2 रखने की बात कर, 2 तो रख ही नहीं सकते, तो यहाँ भी नहीं रख सकते। 3 रख के देखो, 3 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ आएगा 4। तो 2 की पावर में जब 3 रखोगे तो ये आएगा 2। यहाँ 3 रखा तो -2, यहाँ पर 3 रखा तो 4, तो ये हो गया -8। और 2 की पावर 3 -2। मेरे तो इसमें से कोई आंसर नहीं लग रहा है। क्या आंसर है 9 का भैया? क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शनों से ही चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ऑप्शनों को पुट कर करके देखना ही पड़ेगा। अगर मैं 5 पावर ले लूं तो ये हो जाएगा 0, वहां पर हो जाएगा 2 की पावर 3, मतलब डी तो आपका आंसर है ही नहीं। भूल जाओ डी। 4 को दोबारा रखता हूं तो 4 से रखा तो -1 इंटू 5 बराबर। मेरा तो एक भी आंसर नहीं आ रहा है। सी दिया है, सी दिया है तो 2 रखने पर ये होता है 0, 0 तो 2 रखने पर ये हो जाना चाहिए 1, तो 2 का स्क्वायर 4। लेकिन हो रहा है तो फिर मैंने फैक्टर में गड़बड़ है क्या? क्योंकि यहाँ 2 रखने पर 1 नहीं आ रहा है, 2 रखने पर -3, 2 रखने पर 3। तो मैंने कुछ ऑप्शन मैंने कुछ तो घोटाला किया है। यस, घोटाला हुआ है ना। यस, तो ये गलत है। यहाँ पर रख के देखो, आपको सी आंसर मिल जाएगा। रख के देख लो एक बार, मैंने फैक्टर गलत किए उसके। आप यहाँ पर सी ऑप्शन रख के देखो, ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही होते हैं और कहीं से नहीं होते। नोट कर लो, ऑप्शन से कर लेना, सी आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ू, और कोई तरीका नहीं है इसका। चलो 10वें से देखते हैं क्या है। 10वीं में बोला है कि एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, दो क्वांटिटी दे रखी है, एक का नाम है एफ एक्स। तो कल आप पूछ रहे थे एफ एन क्या होता है, जी एन क्या है। ऐसी एक्स के एक्सप्रेशन को एक नया नाम दे दिया एफ एक्स, ये कुछ नया एक्सप्रेशन तो इसे नाम दे दिया जी एक्स। यही होता है तुम्हारा एफ एन दवा एन का एक्सप्रेशन था, इसलिए कल उसे एफ एन बोल रहे थे। ये एक्स का एक्सप्रेशन इसलिए से एफ एक्स बोल रहे हैं। क्लियर है? अब बोला एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी है। बेसिकली क्या हुआ है, मैंने दोनों ही इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी। तो जब हम दो क्वाड्रेटिकों को मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो ये 4 पावर की इक्वेशन होगी, मतलब इसके 4 रूट आएंगे। क्या क्या होगा? इसका डी है b² - 4ac, ध्यान से सुनना, b² - 4ac। और इसका जब आप डी निकालोगे तो वो आएगा बच्चों b² + 4ac। बोलो यहाँ तक क्लियर? बोलो यहाँ तक क्लियर? अब मैं केसेस बनाता हूँ। अगर मेरा b² बड़ा है 4ac से, केस 2 बनाया b² बराबर है 4ac के, या फिर b² लेस है 4ac से। ये 4 केस बनेंगे कि नहीं? सॉरी 3 केस। तो इन तीनों केसों को डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मेरा b² 4ac से बड़ा है, ध्यान से सुनना, अगर मेरा b² 4ac से बड़ा है तो क्या ये पॉजिटिव आ जाएगा? क्या ये पॉजिटिव आ जाएगा? और ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो, अगर मैं बोलूं कि b² 4ac से बहुत बड़ा है, तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव हो जाएगी? तो पॉजिटिव मतलब इसके 2 रूट आएंगे इस वाली क्वाड्रेटिक के, और इसके भी 2 रूट आएंगे, मतलब ओवरऑल इसके 4 रूट आ जाएंगे इस केस में। बोलो क्लियर? अगर मेरा ये 0 है, 0 है तो क्या इक्वल रूट आएंगे यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा कि ये बराबर है, बराबर है तो या तो डी पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब यहाँ से 2 रूट, मतलब इस केस में भी तुम्हारे 3 रूट तो पॉसिबल है। इक्वल मतलब इक्वल मतलब एक बार ही काउंट किया इसलिए 3 रूट। अगर नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर b²< 4ac है, कम है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बट ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। बट ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये अगर पॉजिटिव रहा तो इस केस में भी कितने 2 रूट तो आ जाएंगे। तो मतलब मेरा आंसर आएगा एट लीस्ट 2 रियल रूट। आप दुनिया का कोई भी केस लगा लो, ये कम से कम 2 रूट तो देगा ही देगा। नोट कर लो।
तो लास्ट वाले केस में 2 रूट 3 रूट 4 रूट, तो आंसर हो जाएगा ओवरऑल एट लीस्ट 2 रूट्स। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने का ये तरीका है। केस 1 में मैंने मान लिया कि जो बी स्क्वायर है वो 4ac से बड़ा है। बी स्क्वायर 4ac बड़ा है, मतलब मैंने ac को फिलहाल नेगेटिव भी मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे मान लो 4ac नेगेटिव है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, और बी स्क्वायर बड़ा है 4ac से तो बी स्क्वायर प्लस 4ac भी तो पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, तुम कहोगे सर ac तो वो नेगेटिव में ज्यादा हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, तब भी 2 रूट तो रहेंगे यहाँ से, कम से कम यहाँ से 2 रूट तो रहेंगे, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। अगर मान लो फिर AC मेरा नेगेटिव ज्यादा नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 रूट तो आएंगे कम से कम। तो आप किसी भी तरीके से सोच लो, ये कम से कम 2 रूट देगा ही देगा। नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा बताऊं? अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो दोबारा बताऊं सोच के? यस, चलो, तो डिमांड है कि दोबारा बताओ। ठीक है, दोबारा बता देते हैं। चलो, तो तुम्हारे दो इक्वेशन है यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स। क्लियर? दो इक्वेशन है एफ एक्स और जी एक्स। इसका डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरे वाले का डी है बी स्क्वायर प्लस 4ac। मैं अब दूसरा तरीके से बताता हूँ। मैंने मान लिया जो मेरा AC है वो नेगेटिव है, जो AC है वो 0 है, और जो AC है वो पॉजिटिव है। मैंने ऐसे केस मान ली, ठीक है? अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर AC मेरा नेगेटिव है तो क्या ये हर केस में ये पॉजिटिव होगा, इस बात की गारंटी है कि नहीं? अगर मेरा AC 0 है तो क्या मेरा सॉरी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि AC मेरा 0 है, अगर मेरा AC 0 है तब भी ये पॉजिटिव आएगा। और AC अगर पॉजिटिव है तो कह नहीं सकते डाउटफुल है, कुछ नहीं, वो भी हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ भी कह नहीं सकते। सिंपली अगर मेरा AC नेगेटिव है तो यहाँ पहले केस में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर AC 0 तो बी स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? और सिंपल भाषा में ऐसे बोलूं, अच्छा AC 0 नहीं है ऐसा पहले ही बोला हुआ है तो इस केस को तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर AC नॉट इक्वल टू 0। अगर मेरा AC पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर तो बचपन से ही पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं? तो क्या इस केस में एट लीस्ट 2 रूट आ रहे हैं? कौन सी इक्वेशन दे रही है? पहली वाली जब AC नेगेटिव है तो ये पहली वाली इक्वेशन 2 रूट देगी कि नहीं देगी? और इस केस में भी हमारे एटलीस्ट 2 रूट आ रहे हैं। बोलो आ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अगर AC पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर प्लस 4AC पॉजिटिव होगा ही होगा, पॉजिटिव होगा ही होगा, मतलब कम से कम 2 रूट। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा एटलीस्ट 2 रूट। चलो, 11वां क्वेश्चन। ये बताओ, ये मैंने आपको कहीं लिखाया था, इसका क्या मतलब बताया था? पहले मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का क्या मतलब बताया था? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², याद आ रहा है? इसे मैंने बोला था अपने नोट्सों में ये लिख लो कि ये कहीं भी जरूरत पड़े इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ग्रेटर देन 2। तो क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। ऐसा कैसे सर? ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया कॉस स्क्वायर x/2 इंटू साइन स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। अब तुम ही बताओ, साइन कॉस में से किसी की औकात है एक से ज्यादा की? जब भी ट्रिग्नोमेट्री इन क्वेश्चनों में आ जाए, मतलब वो आपको प्योरली बेवकूफ बनाने आई है, आप उनकी औकात की बात आपको करनी पड़ेगी। है किसी की औकात एक से बड़ी? तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये ग्रेटर देन 1 तो नहीं हो सकता। इक्वल 1 होने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इक्वल 1 होने के लिए कॉस और साइन दोनों को 1 होना पड़ेगा, और दोनों कभी एक साथ 1 नहीं होते। मैं फिर से रिपीट कर दूं, दोनों, नहीं नहीं, दोनों 1 हो जाएंगे। तो फिर x² प्लस 1/x², 1 कब आएगा? जब x इक्वल टू 1 हो। 1 पर ऐसा होगा नहीं, इसलिए इसका आएंगे नो सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया? क्योंकि साइन और कॉस की मैक्सिमम औकात 1 है,
तो दोनों मिलके भी दो नंबर जो एक से छोटे हैं उनका प्रोडक्ट कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था। क्या आपको समझ में आ रही है? साइन से बोला बोला मैक्सिमम वन तक, कॉस बोला मैक्सिमम वन तक, दोनों मिलके एक को क्रॉस तो नहीं कर सकते। और वन लाने के लिए भी क्या है कि x इक्वल टू वन होना चाहिए, क्योंकि ये जो दो वैल्यू आती है मिनिमम वो वन पर आती है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि साइन वन वन होता ही नहीं है, कॉस वन बाई टू भी वन नहीं होता है। तो इसलिए इसके आंसर आ जाएंगे नो सॉल्यूशन इज द आंसर। बोलो क्लियर? क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन भी वही बेवकूफ बना रहा है, फिर से आपको बेवकूफ बनाने में उसको बहुत मजा आता है। 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x क्या आएगा? 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x की वैल्यू बोलो। 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x की वैल्यू क्या आएगी? 5 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू आया। यस, तो यहां से भी आ जाएगा साइन e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल। फिर से वही मजाक, साइन से कह रहे हो कि तू एक से बड़ा हो जाए, क्या मजाक चल रहा है? साइन से कह रहे हो कि एक से बड़ा हो जाए, तो भैया उसकी औकात ही 1 रुपए की है। मतलब ऐसे बोले कि रोड पे जो भिखारी हो उससे बोलो कि 2-4 करोड़ रुपए मुझे दे दे, वैसे ही साइन से आप कह रहे हो कि एक से बड़ा मुझे दे दो, तो साइन कहाँ से लाएगा? तो साइन बोलेगा सॉरी, जीरो सॉल्यूशन। क्लियर? तो साइन कॉस की औकात है वो आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री, बस इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरे चैप्टर में लगती है। क्वाड्रेटिक में समझ में आ रहा होगा कि बेसिक फॉर्मूलेस और बेसिक बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं ट्रिगो की, बेसिक जो लाइनें हैं, बेसिक है केवल वो हमें ट्रिग्नोमेट्री का आना चाहिए, तो भी हमारा क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से आगे जाता है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नो डाउट, चलो अब ये देख लेते हैं। ये भी किसी ने मुझे 2-3 दिन पहले डाउट पूछा था, तो उसको मैंने ओरली कमेंट करके बताया था। अब खुद ही देखना, ये 5 और ये क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? तो आप क्या करो, 5 + 2√6 की पावर x² - 3 को मान लो t। अगर इसे t मान लोगे तो क्या ये t प्लस 1/t बराबर 10 आ जाएगा? ये प्लस का ये माइनस का मतलब अपॉन में, ऐसा होता है, याद कर लो। कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। सर यहाँ पर साइन वन क्यों नहीं पुट कर सकते? ओके, तुम्हारा ये डाउट भी बता दो। देखो ग्रेटर तो हो नहीं सकता, ये तो क्लियर है। अब इक्वल टू वन कब लगाते हैं? इक्वल टू वन जब लगाएंगे जब 5 की पावर x 1 हो। 5 की पावर x 1 हो मतलब जब x 0 हो, और x 0 हो मतलब आप ये समझो कि जो तुम्हारे ये x प्लस 1/x, रुको पहले बता देता हूँ, तुम्हारे डाउटों को क्लियर कर देता हूँ पहले। दिमाग में बहुत अच्छा डाउट आया है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा है। चलो बेटा, जो x प्लस 1/x मैंने लिखाया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इक्वल टू 2 होता है एट x इक्वल टू 1। पहले तो ये समझो, केवल 1 पे ये 2 आ सकता है, बाकी कहीं भी ये 2 नहीं आ सकता है। तो ऐसे सिंपली ये जो 1 होगा ना, ये 5 की पावर x 1 होगा तब। 5 की पावर x 1 कब होगा? जब 0। और जब 0 यहाँ डालोगे तो कितना आएगा? साइन e की पावर 0 बोले तो साइन 1। और 1 का मतलब तुम जानते हो साइन 57 डिग्री, और साइन 57 डिग्री कभी ना तो 1 होता है ना 1 से बड़ा होता है। क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? अब बोली बेटा, बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट था ये, लेकिन आपको समझ में आनी। अब मैं ऊपर के क्वेश्चन में भी अप्लाई करके बताता हूँ। ये जब इक्वल तुम बोलोगे सर ग्रेटर तो नहीं हो सकता, इतनी बात तो भेजी में आ रही है, पर ये इक्वल तो हो सकता है। यस, इक्वल वन तब होगा जब x 1 हो। जब x 1 हो तो ये आएगा cos²½ cos²½ का मतलब पता है? 28.5 डिग्री। 57 का आधा, 57 का आधा 28.5, पर मैंने तो कभी नहीं सुना कि cos 1 होता है। और ना cos ही 1 नहीं हुआ तो साइन अकेला कैसे 1 पहुंच जाएगा? क्योंकि दोनों का 1 होना जरूरी है सेम पॉइंट पर, तभी ये वैल्यू 1 आ सकती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हुआ। क्लियर? तो बेसिक्स आपके क्लियर है। तो आपका ये 14 मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूं मैं इसको, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है 5-6 सालों से। चलो कैसे करें सर, थोड़ा सा एक आइडिया दे दो। बिल्कुल देंगे,
समझते हैं। चलो पहले सॉरी 13वां कर रहे थे, 13वां टी प्लस, मैंने इसे अगर टी मान लिया, मैंने अगर इसे टी मान लिया तो आप देख सकते हो ये 1/t बन जाएगा बराबर 10। यहाँ से टी की क्या क्या वैल्यू आएंगी, 3 और 1/3। क्या आप यहाँ इस स्टेप को खुद कर लोगे, सेल्फ खुद से कर सकते हो? तो मैं आगे करूँ वरना मैं से करके बताऊं। 30 रिपीट। आप बेटा इनमें से किसी, आप देखो ये 5 प्लस है, ये 5 माइनस है, तो क्या देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, 5 प्लस 2√6 इंटू 5 माइनस 2√6 करके देखा करो। तो देखो ये 1 आ रहा है कि नहीं, 25 माइनस 24 इक्वल टू 1 आ रहा है। मतलब 5 प्लस 2√6 बराबर 1/5 माइनस 2√6। अगर इसकी किसी भी पावर को टी मान लूं तो ये 1/t हो जाएगा। बोलो समझ में आया? रंजीत बेटा आप समझ में आया? यस। तो इसे टी माना तो दूसरे वाले भाई को 1/t मान के 10, तो टी की वैल्यू 3 और हाफ। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 2√6 की पावर x² माइनस 3 बराबर आ गया 3। अब ये वैल्यू 3 के बराबर है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, 1/3 के बराबर बाद में लगाएंगे, पहले ये 3 के बराबर है। तो सोचते हैं कि ये 3 के बराबर आएगा, तो कैसे आएगा? हमको सोचना है कि ये 3 के बराबर लाना है। चलो तो क्या इसके कुछ फैक्टर पॉसिबल है? तो 1 प्लस 4, 3 प्लस 2, 3√2। यस दिख रहा है कैसे? 3√3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3√2 बराबर x² माइनस 3 बराबर 3। तो आप देख सकते हो ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है 2 टाइम x² माइनस 3। लेकिन इससे मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, लेकिन इससे मेरा कोई काम नहीं होगा। आंसर क्या दिया है? 4। आंसर क्या है 13 का? 4। यस। कैसे है 4 वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ ओरली, क्योंकि मेरे को ये पूरा सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है? जब 5 प्लस 2√6 को जब हम लिखेंगे तो 3 की पावर में कुछ तो बनेगा। जब मैं 3 को इस टर्म में लाऊंगा तो कुछ पावर तो बनेगी। तो क्वाड्रेटिक से जब उसको बराबर लगाएंगे तो 2 रूट आएंगे, जब 1/3 से लगाएंगे तब भी 2 रूट आएंगे। तो लेकिन रियल आएंगे इस बात की क्या गारंटी है? वो थोड़ा सा डाउट है। उसके रूट रियल आएंगे इस बात की क्या गारंटी है? इस तरह से 4 रूट तो समझ में आ गए मेरे को, पर हम इसकी इक्वल कैसे लगा सकते हैं? इसके फैक्टर रूट करके देखो बेटा। नहीं नहीं नहीं, यस मैंने गलती की है। यस मैंने ही गलत किया है। दोबारा करता हूँ, मैंने ही गलती की है। मैं दोबारा करता हूँ, मैंने गलती की है। आई एक्सेप्ट कि मैंने गलती की है। चलो तो आपको टी वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया, तो उसको तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं बस सीधा लिख रहा हूँ। 5 प्लस 2√6 की पावर x² माइनस 3 बराबर टी। अगर इसे टी मान लूं तो टी प्लस 1/t बराबर 10। तो ये आएगा t² माइनस 10t प्लस 1 बराबर 0। बोलो यहाँ तक क्लियर? तो 10 क्या इसकी वैल्यू की रूट क्या आएंगी? इसकी वैल्यू आएंगी t बराबर 10 प्लस माइनस रूट के अंदर b² बोले तो 100 माइनस 4 बोले तो 96 डिवाइड बाई 2। तो t बराबर आएगा बच्चों यहाँ से 5 अगर प्लस माइनस, आप यहाँ से क्या करोगे बेटा?
ये तुम्हारा कितना है 4, इसमें से कम कर लो 24, तो ये तुम्हारा 2√6 आ गया। बस यही तो लाना था। बस अब क्या है 5 प्लस 2√6 की पावर x² - 3 को जब मैं 5 प्लस 2√6 लिखूंगा, यस अब हो जाएगा। तो x² - 3 बराबर आएगा 1, x² बराबर 4, x की वैल्यू आ जाएंगी +-2। और जब मैं इसको 5 प्लस 2√6 की पावर, चलो अभी व्हाट्सएप को बाद में देखेंगे, व्हाट्सएप लाइक अभी इतना टाइम नहीं है, बराबर 5 माइनस 2√6। अब मेरा क्लियर हो गया, मेरे को अपनी गलती समझ में आ गई है। तो यहाँ से ये वैल्यू बेटा -1 आएगी और x² बराबर 2 आएगा और x बराबर +-√2 आएगा। नोट कर लो 4 आंसर, +-2 +-√2। क्लियर। तो गलती ये थी कि मैंने वो हिट एंड ट्रायल गलत लगा के t की वैल्यू गलत मानी थी, इसलिए आंसर गलत आए थे। अब क्लियर है। तो ये अबोली ने बिल्कुल सही बोला और ईसा बेटा तुम्हारी बात समझ में आ गई। चलो एक बार देख, व्हाट्सएप पर तुम्हारे जो भेजा है वो यही भेजा है, वेरी गुड। चलो, तो गलती गलत करने से चाहे मैं हूं या आप, सबका गलत आंसर था। ये मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5-6 सालों से मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। चलो समझते हैं क्या करने को बोला है और कैसे करना है और क्यों करना है। उन्होंने बोला इफ द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। पहले तो आप ये समझिए, क्वेश्चन ने बोला इक्वेशन हैज नो रियल रूट, तो आप इसका मतलब क्या लिखोगे, पहले मुझे ये बताओ। इक्वेशन हैज नो रियल रूट, तो क्या आप d <0 लिखोगे? बोलो, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और उन्होंने बोला एंड 3c/4 <a + b। तो बोला इतनी नॉलेज को, इतनी चीज को दिमाग में रखते हुए ये बताइए कि सी कैसा होगा। क्वेश्चन ने दो इंफॉर्मेशन दिए, एक तो बोला है d<0 है, दूसरा बोला है ये 3c - 4a + 4b। अब तुम बताओ ये वैल्यू यहां से x की क्या वैल्यू पुट करने पर आएगी। चलो इसको और अच्छा कर देता हूं मैं, 4a + 4b -3c, 4a + 4b -3c > 0। अब तुम मुझे सोच के बताओ कि मैं x की क्या वैल्यू इसमें रखूं जिससे कि मुझे ये ज्ञान आ जाए। जब भी आपको क्वेश्चन में उल्टा सीधा ज्ञान दिया जाए तो क्वेश्चन से बात करने का सोच समझ के बताओ, x को क्या रखूं जिससे कि ये ज्ञान मुझे मिल जाए। दो बोलो, तो क्या f(2 > 0 आ गया? किसी को यहाँ तक समस्या हो तो बताइए। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, d<0 बोला लिख लिया, फिर एक नई इक्वेशन दी थी वो लिख ली, उससे सोचा ये कहाँ से आएगी तो पता चला f(2 > 0। f(2 > 0 और d<0 मतलब एक पॉइंट इसका पॉजिटिव है, ये पक्का होता है कि, और d नेगेटिव मतलब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी। तो क्या मेरा ग्राफ हमेशा ये होगा? क्या मेरा ग्राफ हमेशा ये आएगा जिसका d<0 हो और किसी भी पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव आए? तो क्या ऐसा ग्राफ आएगा? क्या आप मानते हैं? अगर आएगा तो तुम ही बताओ कॉमन सेंस से सी कैसा होगा, f(2) कैसे? यहाँ से ये वैल्यू 4a + 4b - 3c ये क्वेश्चन में दिए, 4 का इधर मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, 4 का इधर मल्टीप्लाई, तो 3c < 4a + 4b - 3c > 0। यहाँ तक क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछो कि मैं क्या वैल्यू इसमें रखूं जिससे कि ये मिल जाए, तो तुम लोगों ने बताया दो, मैंने तो लिखा भी नहीं, तुम्हारे कहने पे मैंने f(2) लिखा। इस फंक्शन को मैंने f(x) मान लिया। बोलो क्लियर पार्थ बेटा? तो मतलब क्वाड्रेटिक की दो पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया है। क्लियर है? अजय क्लियर, f(2) से दिक्कत है तो y(2) लिख लो। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और d नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा। और ऐसे ग्राफ में बच्चा बच्चा जानता है, सी को कहीं भी ले लो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सिंपल सा आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करो। अरे भैया ये तो हम खुद सोचेंगे
कि यहाँ पर x को क्या रखूं कि ये 4a बन जाए, तो ax² में x को 2 ही रखना पड़ेगा तभी 4a बनेगा। 2bx 4b कब बनेगा, जब 2 रखेंगे, और -3 से तो -3 है ही। समझ में आया पार्थ? 4a + 4b - 3c कुछ भी उल्टा सीधा रिजल्ट आए, क्वेश्चन से मदद मांगो कि भैया ये 4a + 4b कब दोगे, तो उसने बोला जाओ x 2 रखोगे, तो क्वेश्चन आपको आंसर बताएगा। क्वेश्चन से बातें करना सीखना पड़ेगा भैया। रंजीत क्लियर हुआ? रंजीत सिंधे, किसी भी पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव और ग्राफ को एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब ग्राफ ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जा सकता या नीचे नहीं बनेगा। और ऐसे केस में सी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। आप कहीं भी सी मान लो, कहीं तो बाई एक्सिस ड्रॉ करोगे पूरे ग्राफ में, कहीं भी ड्रॉ कर लो, सी पॉजिटिव में ही कट करेगा। नोट कर लो, 15वां बताता हूँ। नोट करो, मैं 15वां बताता हूँ। चलो अब बात करते हैं 15 की। क्या बोला 15 में? प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या इसके लिए मॉड ऑफ x-2 को t मानना पड़ेगा कि नहीं? t मानना पड़ेगा, तो ये आ गया t² - 3t + 2। अब बोलो, अब तो मैंने सही किया कि t की वैल्यू 2 और 1, मतलब मॉड ऑफ x-2 कितना है 2, और मॉड ऑफ x-2 कितना है 1। तो यहाँ से मॉड ऑफ x-2 2 है, तो क्या x-2 बराबर +-2 आएगा। यहाँ से x बराबर 2 +-2, मतलब ये हो जाएगा 4 और 0। अब एक बात होता है, एक रूट 0 है और फिर आप कितने भी नंबरों को मल्टीप्लाई करते फिरो, कोई फायदा होने वाला है? अब कर लो मल्टीप्लाई, एक रूट 0 हो तो प्रोडक्ट 0 हो गया, खत्म कहानी। बोलो क्लियर? चाहे तो रख के देख लो, 0 इसका रूट है। नोट करो 15 तक, आगे बताता हूँ। 15 तक सारे बच्चे नोट करो। आगे बढ़ू? डन? चलो, ABC आर ऑल पॉजिटिव एंड आर इन HP। ओके, अब HP तो पता नहीं है। द रूट ऑफ द इक्वेशन आर। ओके, तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए होल्ड पर रख दो। एसपी पढ़ने के बाद बता देना सर ऐसा कराया था, या फिर मैं बता देता हूँ आपको। मैं याद दिलाता हूँ, मैंने एचपी का कंडीशन कहाँ पे यूज किया था। एक क्वेश्चन था जिसका आंसर एचपी लगाया था, तो क्या आया था, बी बराबर 2ac/a+c आया था, जिसे मैंने एचपी लिखा था। क्लियर? मैंने आपको बताया था बी बराबर 2ac/a+c, यहाँ पर मैंने बोला था कि ये एचपी होगा। क्लियर? तो मैं फिलहाल एचपी का ये रेट यहाँ से मान लेता हूँ, ऐसा मान के चलो ऐसा होता होगा। अभी के लिए मान लो कि बस ऐसा होता होगा, सर ने इसलिए ऐसा लिखा होगा, तो मैंने वहीं से लिख लिया बी बराबर 2ac/a+c। क्लियर? इसे अभी बाद में यूज करूंगा। इसके रियल इमेजिन रूट की बात करनी है, तो बताओ कौन है ऐसा, कौन सी चीज पढ़ाई है जो क्वाड्रेटिक के रियल, इमेजिनरी, रेशनल, इरेशनल, इक्वल की बात करता है, पहले ये बताओ। ऐसा कौन सा रेट बताया? डी। तो डी हमारा सब कुछ बताता है, तो डी निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, 4b² - 4ac। बोलो क्लियर? 4b² - 4ac। क्लियर है? आर इन एच पी, ठीक है, आर इन एच पी। तो यहाँ से डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर b² - ac, b² - ac। बोलो यहाँ तक क्लियर है?
चलो, तो ये आ गया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर सी। तो बी स्क्वायर और ए सी में मुझे रिलेशन चाहिए कि बी स्क्वायर ए सी में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। मेरे हिसाब से यहाँ एचपी की जगह जीपी बोलना चाहिए था उसको शायद। चलो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट का क्या फायदा है एचपी का। तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी बराबर टू ए सी। चलो ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी। चलो बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको। डी, क्या मैं बी स्क्वायर की जगह फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? आप लोग बोलोगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या मैं बी स्क्वायर की जगह ऊपर से फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोलो, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? क्या मैं बी स्क्वायर को फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस। तो मैंने क्या किया, अंदर से एक ए सी कॉमन ले लिया। ए सी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा फोर ए सी माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? डिवाइड बाई ए प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में क्या होगा, फोर ए सी तो बाहर है और ए प्लस सी का होल स्क्वायर भी बाहर है। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या ये माइनस का ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा? कैसे? पहले ए प्लस सी का होल स्क्वायर खोलो तो माइनस का टू ए सी कट के प्लस का टू ए सी, वहां से ये ऐसे बन जाएगा। तो आप देख सकते हो माइनस साइन आगे आ रहा है, माइनस साइन आगे आ रहा है, और ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एबीसी पॉजिटिव है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला एबीसी ऑल आर पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव स्क्वायर पॉजिटिव, तो क्या मेरा डी नेगेटिव हो गया? और डी नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी रूट। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? नोट कर सकते हो, आप लोगों ने काफी अच्छा किया होगा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि 25 में से ऐसा कोई है जिसके 15 से ज्यादा क्वेश्चन बने? चलो पहले डिस्कशन की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तीन पॉजिटिव नंबरों का सम कभी जीरो हो सकता है? तीन पॉजिटिव नंबरों का सम कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, इसलिए इसका कोई रूट नहीं आएगा। तुम कहोगे सर तीनों जीरो हो जाएं, तो तीनों जीरो होंगे ही नहीं। अगर वन रखोगे तो ये जीरो होगा, बाकी तो जीरो नहीं होंगे। दो रखोगे तो बेटा ये जीरो होगा, बाकी तो जीरो नहीं होंगे। तो तीनों कभी एक साथ जीरो हो नहीं सकते, इसलिए इसका कोई रूट नहीं आएगा। नन ऑफ दिस का आंसर है। क्लियर? चलो अगला देखो। अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अब तुम बताओ दोनों के रूटों में क्या स्पेशलिटी दिख रही है जिसे मैं इक्वल इक्वल लगा सकूं? पहले के रूट है अल्फा बीटा, दूसरे के हैं अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच। तो मैं इन दोनों में क्या कंडीशन लगाऊं जिससे कि दोनों इक्वेट हो जाए? बोलो सोच समझ के बताओ। अल्फा बीटा रूट है, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच रूट है, तो तुम ही बताओ उन दोनों में क्या कंडीशन बन रही है? ऐसा क्या इनका स्पेशल फैक्टर है जो दोनों का इक्वल लगा सकते हैं? यस, ए माइनस बी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा प्लस एच माइनस बीटा प्लस एच, बीटा प्लस एच। तो ये डिफरेंस मैंने रूट डी अपॉन एट, बोलो बताया था कि नहीं? और यहाँ से आ जाएगा रूट डी अपॉन कितना पी। बोलो क्लियर? इसे डी वन लिखो, इसके डी टू लिखो, तो यहाँ से आप डी वन अपॉन डी टू समझ सकते हैं। ये ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा। सर आपने तो बोला था इसका फॉर्मूला याद नहीं रखने का, तुम तो इसे यूज कर रहे हो। बेटा डायरेक्टली डी में बोला था इसलिए यूज कर लिया, नहीं आता कोई बात नहीं। रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए फोर टू ए बी, उससे भी आप करोगे तब भी यही आंसर आएगा। नोट कर लो, 18 तक नोट करो सारे अच्छे। ऐसा कोई है जिसके ये 18 के 18 बन गए थे? ऐसा कोई है जिसने ये 18 के 18 करेक्ट कर दिए थे? 18 रिपीट। बेटा 18 में डिफरेंस सेम करने को बोला है कि नहीं? अल्फा और बीटा की भी डिफरेंस कितना है? अल्फा माइनस बीटा।
और अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच में बेटा डिफरेंस कितना है, वो भी अल्फा माइनस बीटा है कि नहीं? तो क्या दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी? पार्थ पहले तुम अपना डाउट क्लियर करो, पहले दोनों रूटों में डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच में भी डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा। तुम कहोगे सर आपके समझ में कैसे आया? सब तो बराबर हो नहीं सकता, प्रोडक्ट बराबर नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस को बराबर करो। इस क्वेश्चन में डिफरेंस बराबर हो रहा है, दोनों के डिफरेंस के फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, रूट डी अपॉन ए, ये डिफरेंस का फॉर्मूला लिखाया है, वहां से मैंने कर दिया। अच्छा, ऐसा कोई है जिसने 18 में से 15 क्वेश्चन कर लिए हो? एनीवन जिसके 18 में से 15 क्वेश्चन हो गए हो? यस। क्या बात कर रहे हो? अच्छा मजाक कर लेते हो। अगर आपने 15 में से 18 क्वेश्चन कर लिए हैं तो फिर तो कल आपके पेपर में आउट ऑफ मार्क्स आने चाहिए। कल नहीं, परसों। 19वां भी कर लोगे, देख लो 19वां सेम क्वेश्चन में नहीं लूं चलेगा। अच्छा, एच ही निकालना है, ओके। चलो, 12 13 काफी, जिन्होंने 10+ अगर कर लिए थे वो काफी अच्छा कर रहे हैं। सीधी कहानी, ये जो जिन्होंने 10+ कर लिए 20 में से, वो काफी अच्छा कर रहे हैं। 50% क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, नहीं तो स्टार्टिंग में 50% होना भी इम्पॉसिबल जैसा ही होता है। चलो, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो बोला है एच की वैल्यू बताओ, एच की वैल्यू बतानी है। तो क्या ऊपर वाली इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा माइनस बी वाई ए आएगा, और नीचे वाले से अल्फा प्लस बीटा प्लस 2h, क्या ये वैल्यू माइनस, सॉरी माइनस क्यू वाई पी आएगी? बस करना क्या, अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पुट कर दो, तो 2h प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी वाई ए, बराबर क्यू वाई पी। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन नाम पे धब्बा है, ये तो क्वेश्चनों के नाम पे धब्बा है ऐसा मेरे को लग रहा है। बेइज्जती करा रहा है क्वाड्रेटिक की ये क्वेश्चन तो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 15 क्वेश्चन करना मजाक नहीं है 18 में से। पहली बात तो ये, अगर आपके 10 भी हुए हैं तो का 50% क्वेश्चन होने चाहिए कम से कम। जो अभी 50% कर रहे हैं ना, उनकी मैं फाइनल एग्जाम में 100 में से 70 80 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। चलो आगे देखते हैं, 19 से आगे। एक मिनट दीजिए, मुझे क्वेश्चन अपलोड कर लेने दीजिए ताकि बार बार इधर ना आना पड़े। आज फ्राइडे है तो मैंने बोला था टेस्ट से पहले 2 दिन तक आपको होमवर्क नहीं दूंगा, तो मैं अपने प्रॉमिस के हिसाब से आज और कल 2 दिन आपको होमवर्क नहीं दूंगा। होमवर्क यही है कि अपनी क्वार्टेटिक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, एपी का भी स्टार्टिंग का जो भी अब तक पढ़ा है उतना पढ़ लेना। चलो, 19 तक किसी को और कुछ पूछना है? चलो 20वां देखते हैं। एबीसी आर द एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस है नो रियल रूट। अब तुम ही बताओ, क्वाड्रेटिक का अगर कोई रियल रूट नहीं है तो मैं क्या लिखूं? अगर क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं है तो आप क्या लिखोगे? आप खुद से बताओ। कोई रियल रूट नहीं है तो क्या आप ऐसे दो डायग्राम बनाओगे? बोलो। डी लेस देन जीरो, सर आज 10th का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, 10th का रिजल्ट आने वाला है मुझे पता है, और कोई भी 90% से नीचे नहीं आने वाला ये भी मुझे पता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप दो ग्राफ बनाओगे। तो क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ वन हमेशा पॉजिटिव है? नहीं। ए इंटू एफ ऑफ वन पॉजिटिव है? यस, ये सही है। जब ए पॉजिटिव होगा
तो 1 पे भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए मेरा बी आंसर सही जा रहा है। अच्छा, और बोला बी, बी तो कैसे मिलता है पता ही नहीं है मुझे, बी मिलने का तो चांस ही नहीं पता है कि बी इंटू एफ ऑफ वन पॉजिटिव, ये मुझे नहीं पता है। पर सी, सी बोले तो एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन ग्रेटर देन जीरो, तो इसका जो एक परफेक्ट जो आंसर है, मेरे आंसर बी और डी दो आ रहे हैं। मैं यहाँ पर दो आंसरों को क्लेम कर सकता हूँ, ए और डी को। मेरे यहाँ दो आंसर आ रहे हैं बी और डी, मैं दोनों को क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव है, कोई रियल रूट नहीं है, तो सी भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर ए नेगेटिव है तो मेरा सी भी कैसा होगा, वो भी नेगेटिव ही होगा। क्लियर है? तो ए और सी का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके दो आंसर मैं क्लेम कर सकता हूँ। क्लियर? चलो इसको देखते हैं। प्रोडक्ट इज 31, तो ये प्रोडक्ट को कितने के बराबर लगाओगे, 31 को, तो 2 ई की पावर लॉग के स्क्वायर। तो मैंने बोला था ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बराबर 31। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर बराबर 32, के बराबर कितना आ जाएगा, 4√2, वो भी कैसा, प्लस माइनस में। क्लियर? देन क्या बोला है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल फॉर के इक्वल टू। अब रूट्स रियल होने चाहिए तो क्या लगा दो आप, मामला गड़बड़ लग रहा है। सॉरी, ये 2 के स्क्वायर आएगा, के बराबर प्लस माइनस 4 आएगा। क्लियर है? के बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 4। अब प्लस 4 लेंगे या -4, -4 तो ऑप्शन में नहीं है, 4 लगा दो। पता नहीं, पहले तो ये माइनस लेता था, अब ये पता नहीं क्यों रिड्यूस करने का नहीं लेता। चलो अगला देखो। देखो फिर से वो आ गया, 9/10 की पावर एक्स बराबर क्वाड्रेटिक। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों का मैं क्या आंसर दूं। इसका डी बताएगा कोई कैसा है, क्या इसका डी नेगेटिव है, क्या इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, क्या इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है। यस, डी नेगेटिव है, मतलब ये क्वाड्रेटिक तो, और इसका ए भी नेगेटिव है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोला ए भी नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक तो आएगी ऐसी। और एक ही पावर एक्स का आप ग्राफ याद कर लो, वो ऐसा होता है, मतलब वो कभी भी एक्स एक्सिस को नीचे नहीं आता है। तुम्हें लग रहा है कभी जिंदगी में ये मिल पाएंगे? याद कर लो, एक ही पावर एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, याद कर लो, ऐसा होता ही है अगर ए ग्रेटर देन 1 है, और ऐसा होता है जब ए लेस देन 1 है। ये दो ग्राफ होते हैं, और तुमको लग रहा है क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ इनको कभी मिल पाएगा, जिसका ए नेगेटिव है, डी नेगेटिव है? नहीं मिल पाएगा, तो जीरो। तो कुछ मिला के ऐसा बोला जाए, थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के अंदर, सॉल्व करने वाले कम थे। चलो लास्ट के 3 क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या है। ये पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, उन्होंने बोला इसके रूट रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। ओके, तो एक बात बताओ, अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट है तो क्या मैं एक ऐसा डायग्राम बना सकता हूँ? फिलहाल ऐसा मान लूं कि ये मेरा पॉजिटिव है, तो क्या ये वाला पॉइंट -b/2 होता है? इसे सोच के बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है? क्या इन्हें सोच के बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है? एक रूट है मेरा, ये रहा x1, एक रूट है x2। बोलो क्या आंसर आएगा 23 का? सी। बच्चा बच्चा बता सकता है, एक रूट -b/2 से बड़ा होगा और एक रूट छोटा होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, बेइज्जती करवा रहा है अपनी क्वाड्रेटिक खुद। बोला वैल्यू ऑफ एम फॉर विच डबल ऑफ द वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज डबल ऑफ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। इसका एक रूट इसका डबल है, तो थोड़ा खतरनाक और क्रिटिकल कहानी कर दी, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है हमको। चलो देखते हैं एम की ऐसी वैल्यू जिसके लिए एक रूट डबल है।
मतलब इसका अगर रूट अल्फा है तो इसका एक रूट टू अल्फा है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? कि दो इक्वेशन है, पहले का रूट डबल है दूसरे के रूट से। क्लियर है? चलो, अब क्या करें? अब एक रूट कॉमन रूट की कंडीशन तो लगेगी नहीं, ये तो आपको भी दिख रहा है। तो आपको यही करना पड़ेगा, ऑप्शन करने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन लगा लो। जैसे मैंने ये ऑप्शन चेक करा, तो ये ऑप्शन चेक करा तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसके रूट क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के रूट आएंगे जीरो और वन, और इसके रूट आएंगे जीरो और थ्री। तो आप बोल सकते हैं जीरो जीरो का डबल है, ऐसा मजाक भी चल सकता है, लेकिन वन थ्री का डबल नहीं है। तो बी ऑप्शन के लिए क्या करोगे? एम को आप माइनस दो मानोगे, माइनस दो मानोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस फोर। तो मेरे हिसाब से इसके रूट आएंगे, एक तो आएगा चार और एक आएगा माइनस वन। एक आएगा चार, एक आएगा माइनस वन। यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू माइनस दो लगाई, अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस दो लगाई तो माइनस एक्स माइनस टू। तो इसका एक रूट आएगा दो और एक रूट आएगा तुम्हारा माइनस वन। क्लियर है? तो दो का डबल चार, आंसर। कैसा लगा तरीका? आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका मेरे को नजर नहीं आ रहा। चलो, बोल दिया किसी ने सर रिपीट। रिपीट तो ऐसे है, चाहे जब करवा लो। चलो देख लो, रिपीट क्या है? ये क्वेश्चन है, एम की एक बार वैल्यू दोनों में जीरो जीरो डालो, उनके रूट निकालो। क्या जीरो रखने पर एक रूट दूसरे का डबल आ रहा है? बोलो आ रहा है क्या? नहीं। वन का डबल तो थ्री नहीं होता। फिर मैंने एम की वैल्यू माइनस दो रखी तो देखा एक का रूट दो है, तो एक का रूट चार आ रहा है। क्लियर? दो रख के भी देख लो, वहां से भी आप एक बार क्लियर कर लो। समझ में आया प्रतीक बेटा? उन्होंने बोला एक का रूट दूसरी वाली का डबल है। डबल है तो आप एम की वैल्यू पुट कर करके देख लो, जो ऑप्शन डबल रूट दे देगा वो मेरा आंसर होगा। ऑप्शन से किया है मैंने इसे सॉल्व। जी क्लियर। ए और बी दिया है तो ए को भी तो मैंने आंसर बोला है ना। ए को भी आंसर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जीरो जीरो का डबल है। मेरा सी आया। चलो सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो एम बराबर दो, सी ऑप्शन में बोल रहा है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस चार। तो चार लाना है, तो इसके फैक्टर नौ माइनस आठ, एक, नौ माइनस सोलह। तो इसका डी नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसका रूट ही नहीं आ रहा है। रूट ही नहीं आ रहा है तो डबल कहाँ से कर लिया तुमने यार? जब इसका रूट ही नहीं आ रहा है तो डबल कैसे हो गया? पार्थ बेटा, सी ऑप्शन लाने के लिए पहले ये तो समझो, जो तुमने एक्स एम की वैल्यू दो डाली तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, इसका डी ही नेगेटिव है। और जब डी ही नेगेटिव है तो तुम उसके रूट रियल कहाँ से लाए? उसका डबल कैसे कर लोगे? तो तुम तो अच्छा मजाक करते हो। समझ में आया पार्थ? उसका रियल रूट ही नहीं आ रहा है, डबल कैसे कर लिया? क्लियर पार्थ? क्यों बेटा, जब मैं m की वैल्यू दो डालूंगा, m की वैल्यू दो डालूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर आएगा ना, जिसका डी नेगेटिव है। माइनस दो रखने पर आ रहा है, इसलिए बी आंसर होगा ना। और ए इसलिए क्योंकि जीरो का डबल जीरो, मल्टीपल करेक्ट। चलो, तो ये तो हो गया क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं तुम्हारे CaHA2 करके लायो। अब मुझे बताओ 25 में से सारे लोग अपने कमेंट में लिखो, 25 में से कितने क्वेश्चन आपसे बने थे? ईमानदारी से लिखना सब लोग। 11, 18, 11, 10, 14,
10+0 के भी बने हो काफी अच्छे। 25 में से 14 बस। कोई है जो 20 के आसपास हो? 18 नम्रता का 18 गया है अभी तक। ओमकार का 18, मयंक 17, प्रथमेश 15, प्रथमेश 13, करण 15, ध्यानेश्वरी 18, 11, 12, 13, 14 नंदन। बहुत बढ़िया, काफी किया। अभिनव आपका बहुत कम रह गया एक, ये गलती से हो गया। तो बहुत ट्राई करने से, जब आप पहली बार में करते तो आधे बनते हैं, तो हमें दूसरा एक अटेम्प्ट भी मारना चाहिए, जिससे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो हमें कोशिश करने से ही क्वेश्चन बनते हैं। अपने आप ऑटोमेटिक कोई जादू की मशीन नहीं है जिससे क्वेश्चन बन जाए। हमें सोचना पड़ता है, उन पर काम करना पड़ता है, तभी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा होता कि भैया कि भाई कुछ भी मत करो क्वेश्चन बन जाए। तो क्वेश्चनों के लिए मेहनत तो करनी, 3 बार 4 बार क्या आपको लगना पड़ता है। इसलिए आपको एक दिन और दिया, और लगो। जितने आप अपनी एक्यूरेसी, जितना टाइम दोगे वो उतनी ज्यादा बनेंगे, और उतना ज्यादा मजा भी आएगा। फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। चलो सी एच ए डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास टाइम भी इतना है, तो आज कुछ नया तो नहीं पढ़ा पाए। चलो तो हम बात कर लेते हैं HA1। तो क्या मैं HA1 पूरा लूं या केवल आपके डाउट ले लूं तो चलेगा क्या? केवल आपके अगर डाउट आए हैं तो बोलो, 1 से लेके 8 में जो डाउट्स आया हो वो बोलो। HA1 आपका 1 से 8 में कोई डाउट आया है तो बोलो। 4, 4, 4, 4, 4 के अलावा और हो तो बोलो। 10। चौथा तो हो गया, ठीक है, सुन लिया। 10। चलो तो मैं आपको बता दूं, चौथा क्वेश्चन गलत है। चौथे का सॉल्यूशन तो ये हो गया कि चौथा क्वेश्चन ही गलत है। आपके 10 मिनट बर्बाद किए, और 10वां है ही नहीं। वाह, क्या बात है! 10वां भी किसने पूछा ये? चौथा क्वेश्चन गलत है, अर्पित घोष भी 10। क्या बात है! सी ए वन में भी क्यों मत, चलो CA1 का 10वां बोला है तो हम बताएंगे जरूर। देख ले, CA1 का 10वां लेक्चर नोट्स। इसका सॉल्यूशन है बेटा, लेक्चर नोट्स में जाओ, वहां से क्लियर करो। अर्पित बेटा कर लोगे लेक्चर नोट से क्लियर? लेक्चर नोट्स में कराया है ये क्वेश्चन। 8वां कौन से का, CA का, HA का? ओमकार, CA का या HA का? HA का 8वां, ठीक है। तो एक ही डाउट बना अभी तक, 8। बिल्कुल बताएंगे। एक बार क्या, तुम 5 बार पूछोगे? 5 बार क्या बोला है? 10th टर्म ऑफ AP इज 15, मतलब A+9D बराबर 15। फिर बोला 15 टर्म इज 10, मतलब A+14D बराबर 10। बोलो क्लियर? डिफरेंस लिया, माइनस माइनस, तो -5D बराबर आ गया 5। तो मतलब D बराबर आ गया -1। D की वैल्यू -1 यहाँ रख दो तो A बराबर आ जाएगा 24। बोलो क्लियर? ओमकार बेटा, अब T4 चाहिए तो क्या होता है? A+n-1 तो T बोले 24, +3 D की वैल्यू -1, बोले तो 21। और किसी का CA1 में डाउट हो, HA1 में कोई डाउट हो तो बोलो, वरना फिर हम HA2 डिस्कस करते हैं। अब मैं HA2 कट कर लेता हूँ। यहां तक हमारा क्लियर होना चाहिए। टेस्ट का सिलेबस HA2 तक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारा टेस्ट का सिलेबस HA2 तक है। चलो CA1 HA1 में कोई डाउट नहीं है तो चलो HA2 में पूछो। सॉल्व करके लाए हो तो HA2 में डाउट 5, 10 और 9, 8, 5, 8, 9, 10, 5, 8, 9, 10, 5, 8, 9, 10। ठीक है, अभी उतने ही 4 डाउट है, 5, 8, 9, 10।
इनके अलावा कोई हो तो बोलो। 5, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन आए, इनके अलावा और कोई डाउट? 6 और फिर मत बोलना कि बताया नहीं सर ने। 5, 6, 8, 9, 10 के अलावा और कोई नहीं, तो इतने ही डाउट्स हैं। तो एक एक करके देख लो। 7 भी है, ओके। तो 5 से लेके लास्ट तक सारे, बहुत बढ़िया। गजब, 7 को क्यों छोड़ने का। चलो तो 5 में से करते हैं। ये माइक बंद करो जिसका भी ऑन है। मैं अगर माइक बंद करूंगा तो परमानेंट ब्लॉक हो जाऊंगा। फिर नहीं तो जोड़ ले क्या ये माइक बंद हो पाएगा? माउस से त्याला धक्का बिक्का लागून बघ ये लो, चलो। 5वें में बोला कि 10 टर्म द एपी इज 13। तो इसका मतलब हम 5वें क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 9d बराबर 30। उन्होंने 10th टर्म बोला तो मेरा सीधा दिमाग क्लियर किया, a प्लस 9d बराबर 30। जिसका 5वां डाउट है वो समझो। सम ऑफ 19 टर्म मतलब मुझे S19 निकालना है। तो S19 क्या होता है, 19/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 19 माइनस 1 बोले तो 18d। क्लियर है? दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 19 इंटू ये आएगा a प्लस 9d। अरे वाह, a प्लस 9d की वैल्यू तो मुझे पता है, तो 90 इंटू 30। अब मल्टीप्लाई तुम करना, मेरे को नहीं आते। चलो, छठवां क्वेश्चन। मेरे पास 8 मिनट है और सारे क्वेश्चन बताने हैं। tn दे रखा है 2n-1। tn दे रखा है 2n-1। क्लियर है? तो मेरा यहाँ से सीरीज क्या आएगी, 1 डालो तो 1, 2 डालोगे 3, 3 डालोगे 5, 5 डालोगे 7, डॉट 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 डॉट। चलो अब इसका ऐसा निकालना। तो क्या फॉर्मूला होता है, n/2 अंदर होता है 2a। पहले लिख देता हूँ 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सोच समझ के करना है इसको सॉल्व। तो अंदर में अगर दो का मल्टी, अच्छा चलो नहीं करता भी मल्टीप्लाई, तो क्या 2a की वैल्यू 2 हो जाएगी, n-1 और d की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ये आपको दिख रहा है। 2 से अंदर डिवाइड मारो तो n इंटू ये आएगा 1 प्लस n-1। तो आप देख सकते हो -1 से 1 कैंसिल और ये आंसर आ जाएगा n²। तो एक बार कैलकुलेशन पर अपनी पे भरोसा रखो। सर 7th क्वेश्चन क्लास। अरे भैया हर एक ने RS अग्रवाल नहीं लगाई है भाई, हर कोई होशियार नहीं है। चलो, मेरा काम बताना है, मैं सारे बताऊंगा, टेंशन ना लो। 7वें में क्या बोला है, रेशियो ऑफ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ द एपीज आर दिस एंड दिस, देन रेशियो ऑफ 12 टर्म। तो तुम्हें SN का रेशियो दे रखा है कितना, 3n+8 अपॉन 7n+8। तो मैंने क्या बोला था, अगर SN से TN निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बोला था n की जगह 2n-1 डालना पड़ेगा। बोलो नोट्स में याद है बेटा? 7th क्वेश्चन किसने पूछा था, 7th क्वेश्चन पूछा था राघव बेटा। क्लियर है? ये कल लिखाया था राघव, क्लियर? यस। अब आप क्या करना, दिमाग मत लगाना। पहला स्टेप यहाँ 15 है तो 15 लिखो। दूसरा स्टेप दिमाग मत लगाना, अब इसमें n की वैल्यू 12 डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो 8वें की बात कर लेते हैं। 8वें में आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हो कि अगर कोई भी पॉलीगन है तो उसके एंगलों का सम n-2 इंटू 180 होता है। बोलो, लिखाया था? तो आपको पॉलीगन का सम मतलब SN की वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी n-2 इंटू 180। याद आया? बोलो याद आया? कोई भी पॉलीगन है अगर उसके n साइड है तो उसके एंगलों का सम 1-2 इंटू 180 होता है। क्लियर? तो क्या बोला है, नंबर ऑफ साइड निकालना है, मतलब n निकालना है। तो आप ऐसे लिखोगे इसे n-2 इंटू 180। कैलकुलेशन आप करना, बस मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, बराबर n/2 अंदर कितना आएगा 2a, 2a की जगह हो जाएगा 240। क्या बोला, कॉमन डिफरेंस विल बी 5। अच्छी बात है, प्लस n-1 इंटू 5। इसे सॉल्व कर लेना, ये क्वाड्रेटिक बनेगी n में, कर लोगे? बोलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा 8 तक? क्या 8वें की कैलकुलेशन आप कर लोगे अब, जिसका भी 8वां डाउट था? सिंपल सा, आपको बस ये नहीं पता था n-2 180 नाम की भी कोई चीज है। अब एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, हो जाएगा। डन। चलो अब मैं 9 10th की और बात कर लेता हूँ।
एपी की पीडीएफ आज नहीं मिलेगी, आज केवल क्वाड्रेटिक की पीडीएफ मिलेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो एपी की पीडीएफ कब मिलेगी सर? एपी की पीडीएफ मिलेगी कल लेक्चर के बाद एक साथ। चलो तो 9th 10th और देख लो। 9th 9th में बोला है पहला टर्म 1 है और लास्ट टर्म जो है वो 50 है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोला है पहला और लास्ट टर्म 1 और 50 है। सम ऑफ एन टर्म 204, सम ऑफ एन टर्म कितना है 204। तो ऐसे इनका फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एन, और ये वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में 204 करके दी है। तो यहाँ से पहला काम बनता है हम n निकाले, तो कितना आएगा 1 + 51, 1 + 50 बराबर 204। तो यहाँ से क्या होगा 51 से जब इसे क्रॉस करेंगे तो 4 बार जाएगा, n बराबर आ जाएगा 8। तो इसका मतलब n बराबर 8, तो मतलब ये हो गया तुम्हारा T8। अब तुम्हें d चाहिए तो T8 बराबर लिखो, T8 बराबर 50 बराबर a + 8 - 1 इंटू डी। तो 50 बराबर a कितना है क्वेश्चन में 1 + 7d, तो यहाँ से तुम्हारी d की वैल्यू 7 निकल आएगी। बोलो क्लियर 9? आप जब तक क्वेश्चनों में जो जो दिया है उस इंफॉर्मेशन को सॉल्व नहीं करना चाहोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। 10 में क्या बोला है? फॉर एपी सम ऑफ द m टर्म इज इक्वल टू n और n टर्म इज इक्वल टू f। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आज टाइम कम है, इसे कल डिस्कस करें। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे कल डिस्कस करें। ये इतने में होगा भी नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसे कम कल डिस्कस करते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है सब 9 तक? तो 10th क्वेश्चन आपका कल बता देते हैं, यहाँ तक नोट कर लो। तो आपको क्वाड्रेटिक का पीडीएफ आज अभी भेज दूंगा मैं, और इसका जो प्रोग्रेशन का जो पीडीएफ है कल तक जो पढ़ा देंगे उसका एक पीडीएफ बना के आपको दे देंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।